हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर एमसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। जो डेव फॉर्म है उसका अपडेट आ चुका है एंड उन्होंने ओटीआर में एडिट करने के लिए भी अलग से पोर्टल लिंक अवेलेबल कराया है आपके लिए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि डेफ अपडेट कर सकते हैं। अगर उनको कोई चेंज नहीं भी करना है तो उनको फाइनल सबमिशन करना ज़रूरी है। तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसको ये वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उस आपको अपने डिटेल्स में अपडेट करना है एंड फाइनल सबमिशन किस प्रकार करना है। आपको ये डिटेल्स चेंज करने हो या ना करने हो, लेकिन 24 सितंबर से पहले आपको ये फाइनल सबमिशन डेफ का करना है और वो सबके लिए नेसेसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है फॉर इंटरव्यू वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी CMS upsc.gov.in। ये देखिए नोटिस रिगार्डिंग डेफ फिलिंग CMS ने कल प्रोवाइड करा दिया था। कल मेरी ड्यूटी थी तो मैं आपको तुरंत अपडेट नहीं दे पाया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। ये नोटिस फॉर रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अपडेट डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अटेंडिंग पर्सनैलिटी टेस्ट एंड फॉर 2025 कैंडिडेट्स जिनका रिज़ल्ट 4 सितंबर को आ चुका था। उनके लिए 15 डेज़ का जो उन्होंने विंडो पीरियड का बोला था टू द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑल द रिटन कैंडिडेट्स अब shall be required to update details and educational qualification to upload the proof of passing of the written and practical part of the final examination at the specified module। वो उनको अपडेट करना है। ठीक है, एंड अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट में अलाउ नहीं किए जाएंगे। उन्होंने जो रिटन के दौरान पॉइंट्स था वही दोबारा से मेंशन किया है। सभी कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई हुए हैं फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट उनको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस एंड हायर क्वालिफाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट में अगर कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं। और ये डिटेल्स जो अपडेट होंगी इस विंडो के दौरान, मतलब इस 15 डेज़ के दौरान आप वो फाइनल एंड ट्रीट की जाएंगी एंड कोई भी रिक्वेस्ट एनी चेंज अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है डेफ का वो 10 सितंबर से 24 सितंबर टिल 6 PM तक ओपन रहेगा। ओनली सर्टेन फील्ड ऑफ डेफ पार्ट 3 एडिटेबल हैं इसमें। ठीक है, एंड इफ़ यू विश टू अपडेट परमिटेड डिटेल्स तो आप इस गिवन टाइम फ्रेम में अपना डिटेल्स को चेंज करके फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन का ध्यान रखें कि वो मैंडेटरी है फॉर ऑल रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इवन इफ़ नो चेंज। अगर उन्हें कोई चेंज नहीं भी करना है तो भी उन्हें फाइनल सबमिशन तो करना ही है। अगर वो नहीं करते हैं, फेलियर टू सबमिट द फाइनल सबमिशन ऑफ डेफ, तो वो इनएलिजिबिलिटी मानी जाएगी फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो अगर हमें डिटेल्स चेंज करनी है या नहीं करनी है इस पर डिपेंड नहीं करता। हमें फाइनल सबमिशन तो डेफ का करना ही है, वो मैंडेटरी है फॉर ऑल रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फाइनल सबमिशन मैंडेटरी है फॉर ऑल रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको इनएलिजिबल माना जाएगा फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू।
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडिफिकेशन विंडो किस साइट पे होगा। मैंने बताया था आपको 2 साइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, upsc.gov.in एंड सेकंड साइट इज upsconline.gov.in। तो वहाँ पर हमें OTR में लॉगिन करना होगा, देन हम अपडेट कर सकते हैं। और डेट का ध्यान रखें कि 10 सितंबर से 24 सितंबर टिल 6 PM तक ही ये अवेलेबल है आपके लिए। The candidates who have been declared successful in UPSC CMS 2025 have to log in through the one-time registration details before updating the online DEF. This is important and mandatory for all. यही है मेन चीज़। एंड it may be noted that any delay in submission of DEF or documents in support beyond the prescribed date will not be allowed। ठीक है, कुछ भी आप रिक्वेस्ट करेंगे फिर वो अलाउ नहीं किया जाएगा और कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर CMS एग्ज़ाम 2025। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको करना है। अब कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं। डेफ नोटिस डाउनलोड किया था, अब हम देखेंगे कि डेफ में अपडेट किस प्रकार करना है। तो उसके लिए गूगल पर आने के बाद यूज़ करेंगे, देन upsconline.gov.in। तो हम सेकंड साइट upsconline.gov.in साइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर शो किया गया है ये ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन फॉर UPSC एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। डेफ अपडेट के लिए सिर्फ 24 सितंबर तक अलाउ किया गया है। तो आपके कोई भी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं CMS 2025 में, तो उनको इन्फॉर्म कर दें कि ये सबमिशन बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से ये करना। हम upsconline.gov.in साइट पर आ चुके हैं। अपडेट के लिए यही साइट इम्पॉर्टेंट है। जब इस पर जाने के बाद हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी प्रीव्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। और अभी तक ई समन नहीं आया है फॉर UPSC एग्जामिनेशन। जब भी आएगा तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नाउ क्लिक ऑन द लिंक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, आपको ईमेल आईडी और या फिर मोबाइल नंबर किसी के थ्रू आप डिटेल्स फिलअप करके लॉगिन करेंगे। पर आपका OTP और प्रोफाइल शो की जाएगी। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस किसी में भी चेंज करना है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इनके बारे में भी आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं ईज़िली। फिर इस पर करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन स्टेटस में चेक करना है कि ये पहले कंप्लीटेड आ रहा था, लेकिन अब इन्होंने पार्ट 3 जो डेफ का स्टेटस है वो इनकम्प्लीट कर दिया है हर किसी का। तो इसलिए ये जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं कैंडिडेट्स, उनको ये अब कंप्लीट करना है, वेदर उनको अपने प्रेफरेंस या फिर डिटेल्स चेंज करने हो या नहीं करना हो, लेकिन ये सबमिट करना ही है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ फिर कंप्लीट आ जाएगा। अब आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे चेक करेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देखो अपडेट और एडिट OTR का लिंक आ रहा है एंड एडिट पार्ट 3 का लिंक यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, जो कि 24 सितंबर 2025 तक ही है टिल 6 PM। तो आपको अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना है जिनका भी ग्रेटन क्वालिफाई हुआ है, ताकि उनकी मदद हो सके। अब हम पार्ट 3 पे जाएंगे, जहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स शो हो रही हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा आफ्टर द सबमिशन। और ठीक है, तो तब तक जब तक वो ना हो तब तक डिटेल आपको फिल करनी है। डेट ऑफ रिटन एंड आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है तो वो सबमिट कर सकते हैं। एंड आपकी इंटर्नशिप अगर कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर आपको वो फिल एडिट करना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन आफ्टर दिस आप अपने कैडर प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। कैडर प्रेफरेंस ये भी, अगर आपको कोई कैडर नहीं चाहिए तो वहाँ पर 0 फिल करना है आपको। और जिस सीक्वेंस में आपको
कैडर आप प्रेफर करते हैं उस सीक्वेंस में आपको इनको सीक्वेंस देना है 1 2 3 4। इस अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी 1 को पहले उसने प्रेफर किया है, आप चाहें तो कैटेगरी 2 को भी पहले प्रेफर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और इसमें मदद चाहिए तो मैंने हर कैडर की वीडियोस बना रखी है, वो आपको मदद करेगी। उनका लिंक मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसकी जो डेट है वो 24 सितंबर ही है, तो उसका ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप OTR एडिट पहले नहीं कर पा रहे थे तो अब यहाँ पर इन्होंने अलग से लिंक दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप OTR अपडेट में क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल में और एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेशन जो आपने फिल की है उसमें आप अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इन्होंने इंडिविजुअल का ऑप्शन दिया है, नेम का, देन चेंज नेम और जेंडर या फिर माइनॉरिटी स्टेटस, इन सबको आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। और सॉरी, मैं थोड़ा अपडेट करने में आपको लेट हो गया। अभी भी आप 24 सितंबर टिल 6 PM तक आप ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। और आपका कोई फ्रेंड है जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिन्होंने ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है 4 सितंबर रिज़ल्ट में, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने ये डिटेल्स अपना अपडेट नहीं किए तो उनका कैंडिडेचर फॉर इंटरव्यू वो कैंसिल कर दिया जाएगा। Thank you. That's all from my side. Please like, share, subscribe. If you find this video helpful for you, that's all from my side.